नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस एक और नई वीडियो में। हाल ही में मैंने पिछला एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको एक मैसेज के बारे में सूचना दी थी। मतलब कि आपके नाम पर इंडिया पोस्ट की तरफ से एक मैसेज आया है जिसमें एक रजिस्टर्ड लेटर के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो रजिस्टर्ड लेटर में आपके पास में क्या आएगा, जो भी लॉ स्टूडेंट हैं वो कन्फ्यूज हो रहे हैं। मतलब कि जिन्होंने अपना एनरोलमेंट करवा लिया और साथ ही साथ AIB का 18 का जो एग्ज़ाम था वो भी उन्होंने क्लियर कर लिया। तो कमेंट बॉक्स में ये सवाल पूछा जा रहा है कि सर क्या ये COP को लेकर है या ये COP आ रही है। तो उनको बता दूं, हाल ही में जो SMS आया था उसमें एक इन्वॉल्व जो कि आपको मिलेगा ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, हमारे पास में जो फ़िलहाल उस रजिस्टर्ड जो मैसेज आया था, जो इन्वॉल्व का जो ट्रैकिंग हमने करी थी, तो उसमें हमें ये मिला। ठीक है, हमारे नाम पर भी रजिस्टर्ड लेटर आया है। ठीक है, तो इसमें ऐसा क्या है और क्या आपको मिला वो भी आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। देखिए, हाल में जैसा कि आपको पता है, जो भी लॉ स्टूडेंट है जिन्होंने अपनी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान जोधपुर में अपना एनरोलमेंट कराया है, हाल में कराया है या जिन्होंने साल भर पहले कराया है, ठीक है, तो उन्हें एक ऐसा इन्वॉल्व मिला था। ठीक है, जो लॉ स्टूडेंट जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, उनका एनरोलमेंट कंप्लीट होने के बाद में उनको वापस उनके रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उन पर एक मैसेज आया जहाँ पर उनको रजिस्टर्ड करके उनके पते पर सारे के सारे ऐसे इन्वॉल्व में पे करके, जहाँ उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे कि एक एडवोकेट आइडेंटिटी कार्ड, अंडरटेकिंग परफॉर्मा और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है, और उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे ओरिजिनल वो वापस बार काउंसिल ने लॉ स्टूडेंट के पते पर भेज दिए और उनको मिल भी गए। ठीक है, अब साथ ही साथ ये जो दूसरा इन्वॉल्व आया है वो भी एक इसी को लेकर आया है। जैसा कि आपको पिछली बार में प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल गया, कई लॉ स्टूडेंट जिनका ये मैसेज भी आ रहा है कि सर हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स तो वापस आ गए लेकिन हमें किसी भी प्रकार का कोई एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं मिला। तो ऐसा हो सकता है कि बार काउंसिल आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट ना देके परमानेंट सर्टिफिकेट डायरेक्ट प्रोवाइड करवा दे। ठीक है, तो इन दोनों ही इन्वॉल्व में ऐसा क्या था और क्या आया आपको बता देता हूँ। देखिए, पहले जो आपको इन्वॉल्व मिला था उस इन्वॉल्व में आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला था। ठीक है, अब प्रोविजनल सर्टिफिकेट मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है इसमें के वर्ड में क्या लिख रखा है, प्रोविजनली सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट। मतलब कि जो भी लॉ स्टूडेंट है जिन्होंने एनरोलमेंट कराया है उनको 6 मंथ का 6 महीने का प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला था। ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट का समय निकल जाने के बाद में उनको दोबारा एक फिक्स बोले तो परमानेंट सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, और जो कि दिया जा चुका है अभी तक। तो आपको बता देता हूँ, आप इस एनरोलमेंट सर्टिफिकेट में देखेंगे कहीं पर भी प्रोविजनली सर्टिफिकेट के बारे में इन्होंने बात नहीं की है। और साथ ही साथ आप ये देखोगे कि यहाँ पर इन्होंने 6 मंथ के बारे में बात करी है, जहाँ पर ये बता रहा है हैज़ बीन प्रोविजनली एडमिटेड एज एन एडवोकेट ऑन द रोल ऑफ द बार काउंसिल ऑफ राजस्थान। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है दिस सर्टिफिकेट इज़ ग्रांटेड प्रोविजनली फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। ठीक है, जो सेकेंड सर्टिफिकेट आपको मिलेगा इसमें कहीं पर भी 6 मंथ के बारे में बात नहीं करी है। अगर आप ये लाइन देखोगे यहाँ पे, इन टेस्ट मनी वेयर ऑफ दिस सर्टिफिकेट इज ग्रांटेड टू हिम हर ऑफ जोधपुर ऑन द, जो भी इनकी डेट है, अंडर द सील ऑफ द सेट काउंसिल एंड द सिग्नेचर ऑफ द चेयरमैन। ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, यहाँ पर जो सिग्नेचर है वो घनश्याम सिंह राठौड़ जो कि चेयरमैन थे बार काउंसिल राजस्थान के, उनके सिग्नेचर है जो कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट में आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो आपको परमानेंट सर्टिफिकेट मिलेगा उस पर आपको जो वर्तमान में राम प्रसाद सिंगारिया जी है, चेयरमैन है बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के, उनका आपको नाम और उनके सिग्नेचर यहाँ मिलेंगे। ठीक है, जहाँ इस एनरोलमेंट सर्टिफिकेट पर एडवोकेट का जो भी उनका एनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पर मिलेगा, और ये आपको इस दस्तावेज में मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी लॉ स्टूडेंट जो कि कंफ्यूज हो रहे थे इस पेपर को लेकर, इस SMS को लेकर, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि उनको इस लिफाफे में एक परमानेंट एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा। साथ ही साथ इसके साथ एक एक्नॉलेजमेंट भी मिलेगी। उसमें क्या लिखा हुआ आएगा, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये वो एक्नॉलेजमेंट है जहाँ पर इसके बारे में बात करी गई है। एज पर डिसीजन टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव कमेटी इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 2/10/2018 इनक्लोज प्लीज फाइंड ए परमानेंट सर्टिफिकेट ऑफ योर एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट। मतलब कि अब आपका परमानेंट रूप से एज ए एडवोकेट एनरोलमेंट हो चुका है। मतलब कि आपने
एक चीज़ सुनी होगी और काफ़ी टाइम यूट्यूब पर देखा भी होगा कि जब कोई भी लॉ स्टूडेंट AIB साल में 2 बार होता है, तो अगर 2 साल में क्लियर नहीं कर पाता तो क्या बार काउंसिल में उसको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन आपने बार काउंसिल में 16,200 रुपये जमा करा के कराया है, अब ये परमानेंट सर्टिफिकेट आ गया। ठीक है, जिन लॉ स्टूडेंट ने AIB चाहे क्लियर करा हो चाहे ना करा हो, सभी ने एनरोलमेंट कराने के बाद में साल भर जिनको हो चुका है, सभी के पास में लगभग ये पहुंच चुका है, और जो भी बच्चे हैं उनके पास में भी पहुंच जाएगा। अब बात यहाँ आती है कि 16,200 रुपये अब फिर से पे करने पड़ेगी अगर 2 साल में किसी लॉ स्टूडेंट ने AIB क्लियर करी या नहीं करी। अगर लॉ स्टूडेंट ने AIB चाहे क्लियर करी चाहे नहीं करी, उनका एनरोलमेंट दोबारा से उनको करवाने की ज़रूरत नहीं है, जिनके पास में ये परमानेंट सर्टिफिकेट आ चुका है। ठीक है, कई बार ये यूट्यूब पर वीडियो चलते रहते हैं कि सर 2 साल के अंदर अंदर अगर AIB क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या एनरोलमेंट दोबारा कराना पड़ेगा। तो फ़िलहाल जिन विद्यार्थियों के पास में ये परमानेंट एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आ चुका है, उनको दोबारा 2 साल के बाद में भी एनरोलमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सारा प्रोसेस आपका अब हो चुका है। अगर आपका AIB क्लियर नहीं होता तो आप दोबारा से फॉर्म भरकर AIB क्लियर कर सकते हो। ठीक है, AIB आपको एज एडवोकेट कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए COP सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त करने के लिए लिया जाता है और दिया जाता है। ठीक है, आपको लेना भी आवश्यक है एज एडवोकेट। अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, फ्यूचर में एडवोकेसी फील्ड में अपना एक नींव मजबूत बनाना चाह रहे हो, तो आपको AIB का एग्ज़ाम तो क्लियर करना ही करना होगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को कहीं और डाइवर्ट ना करते मैं आपको बता देता हूँ जो इस डॉक्यूमेंट्स में आपको जो इन्वॉल्व है, इसमें सिर्फ आपको 2 ही डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। पहला डॉक्यूमेंट्स तो आपको ये परमानेंट एनरोलमेंट ऑफ सर्टिफिकेट, दूसरा इसके साथ में ये। ठीक है, अब जैसा कि आप देख रहे हो दोनों ही चीज़ें अलग अलग है, मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देख सकते हो दोनों ही चीज़ें अलग अलग है। 2 मेरे पास में एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है, फर्स्ट एंड सेकंड। एक तो मेरे पास में ये है सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट जो कि परमानेंट है, एक ही है प्रोविजनली। यहाँ आप देख सकते हो प्रोविजनली सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट, और यहाँ आप देख सकते हो सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट। मतलब एक तो फिक्स है, एक प्रोविजनली है। ठीक है, तो प्रोविजनली आपका 6 मंथ का था, पीरियड का था, जो कि अब हो गया है। अब आपके पास में परमानेंट सर्टिफिकेट ही आपका काम आएगा, और इसी को सनद बोलते हैं। ठीक है, जब आपकी COP आपको मिल जाएगी तो वो भी एक सनद का ही रूप लेगी। ठीक है, जो कि आपको लाइसेंस देती है कोर्ट में जस्टिस लेने के लिए, अपने मुवक्किल की पैरवी करने के लिए। ठीक है, तो लगभग सभी का इस जो मैसेज आया था उसका सॉल्यूशन हो चुका है, और मैंने आपको बता भी दिया है कि जो 25 तारीख को मैसेज आया था लॉ स्टूडेंट के, मतलब कि बार काउंसिल अपनी तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजती है किसी भी एडवोकेट को जिन्होंने एनरोलमेंट कराया है, वो उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही रजिस्टर करके भेजती है, ताकि वो ट्रैकिंग कर सके उनका जो भी लेटर है वो समय पर उनके पास पहुँचा या नहीं पहुँचा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और बने रहिए मेरी वीडियो के साथ में। वीडियो को लाइक जरूर कर दे और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दे, ताकि बार काउंसिल की तरफ से अगर कोई भी नया नोटिफिकेशन निकलता है या कोई भी नई जानकारी मिलती है तो मैं आपको समय पर उपलब्ध करा सकूं। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हो रहेंगे तो आपको समय समय पर जो भी चीज़ें परिवर्तन होता रहेगा वो भी आपको इस पर जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ जितने भी अपने लॉ स्टूडेंट कलीग्स है, दोस्त है, मित्र है, ठीक है, कॉलेज में हो, सहपाठी है, सबको ये लिंक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे एक और नए अलग नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ एक नए सिखाने के रूप में। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे एक और नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।